गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे के साथ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस समय हर तरफ जल्लोष दिखाई दे रहा है। हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं क्योंकि गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। आपको बता दें कि आज गणपति उत्सव का 7वां दिन है। आज गौरी गणपति का विसर्जन होना है। ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई के अंधेरी पश्चिम डीएन नगर सार्वजनिक उत्सव मंडल के गणपति पंडाल में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़े ही भव्य मूर्ति और दिव्य तरीके से गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। काफ़ी सालों से यहाँ पर जो है लोग बप्पा को विराजमान करते हैं और मन्नतों के देवता हैं भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। कहते हैं कि जो इनसे सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से कुछ भी मांगता है भगवान गणेश उसकी मुरादें पूरी करते हैं। और भगवान गणेश को सबसे प्रिय जो है मोदक है। आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा के हाथ में मोदक रखा हुआ है। साथ ही उंदीर मामा भी यहाँ पर विराजमान है क्योंकि कहते हैं कि गणपति बप्पा को कुछ भी मांगना है तो अगर आप उंदीर मामा के कान में कहते हैं तो सीधा आपका मैसेज भगवान गणेश तक पहुँच जाता है। और रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश की पूजा अर्चना 11 दिनों तक महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से होता है क्योंकि गणेश उत्सव का जो पर्व होता है इसको लेकर लोगों में काफ़ी खासा उत्साह और बेसब्री से लोग गणपति उत्सव का इंतजार करते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक उत्सव मंडल की तो यहाँ पर लोग 7 दिन तक बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश उनकी मनोकामना पूरी करे। लोग जो है गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उनसे ये कहते हैं कि हे भगवान हमारे आसपास के हमारे मित्रजनों के हमारे परिवार की तमाम जो मुरादें हैं वो पूरी करें। और साथ ही अगर हमसे पूजा अर्चना में कोई त्रुटि हुई हो कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करें क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील खाबिया जी, उनसे जानते हैं। सुनील जी, गणपति उत्सव की धूम पूरे देश में मची हुई है। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि आज गणपति बप्पा की विदाई का दिन है। 7वें दिन आप लोग विसर्जन करते हैं। किस तरह से 7 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना की गई और ये मंडल जो है जो उत्सव मंडल है आपका कितने सालों से गणपति उत्सव का आयोजन करता है? देखो देवी हम लोग नवरात्रि उत्सव और गणेश उत्सव दोनों मनाते हैं। ये सार्वजनिक उत्सव मंडल इधर की 9 बिल्डिंग का एक न्यू LIG कॉलोनी है, उसका एक गणपति बप्पा है और बहुत पावर है गणपति बप्पा में। और अगले साल आने वाला साल हमारा 50वां साल रहेगा गणपति मंडल का। तो इसलिए हम लोग ये साल जो उत्सव मनाते हैं ये 7 दिन का उत्सव होता है। और 7 दिन में जो भी बाहर गाँव हमारी इधर की महिला दी गई लड़कियां वो भी आते हैं, हमारी बेटियां आती है, हमारे जवाई आते हैं। इतना अच्छे से 7 दिन का हम उत्सव मनाते हैं। और सही मायने में मुंबई का गणपति उत्सव तो होता ही है लेकिन हमारे LIG का एक अलग से उत्सव होता है। जैसे आपने कहा कि 49 साल हो गया, अगले साल 50 साल पूरा हो जाएगा यानी गोल्डन जुबली हो जाएगी बप्पा की यहाँ पर। इन 50 सालों में अगर बात करें तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी और मन्नतों के देवता भगवान गणेश है। यहाँ की क्या खासियत है? क्योंकि जैसे हम लाल बाग की बात करें तो मन्नतों के राजा कहे जाते हैं, अंधेरी के राजा की बात करें और अंधेरी ही परांगण में आपके भी बप्पा विराजमान होते हैं LIG कॉलोनी में। नहीं देखो, मैं खुद का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब से बापा मेरे पे आशीर्वाद है उन्नति होती गई है। और जो भी मांगते हैं मैं तो बोलता हूँ मांगते नहीं, हम लोग तो उसको समझ जाता है कि हमें क्या चाहिए। तो वो इस हिसाब से जो भी हम लोग मांगते हैं तो बापा गणपति बापा देते ही है। हमारे पूरे कॉलोनी में जो मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। आज इनका विसर्जन कहाँ पर किया जाएगा और किस तरह का जो रूट मैप है और साथ बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर किस तरह का इंतजाम आप लोग करते हो? नहीं, हम लोग पहले वर्सोवा जाते थे लेकिन अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम लोग हमारे कॉलोनी में से पूरा मिरौनुक पूरा निकालते हैं। और उसके बाद हम लोग इधर ही हमारे एक मैदान है उसमें ही ये करते विसर्जन करते गणपति बापा। अगर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर 7 दिनों तक गणपति की विराजमान करके क्या क्या चढ़ावा और किस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना में आप लोगों ने चढ़ाया है? नहीं, यहाँ पे तो सब सारे यहाँ के सभी लोग उतरते हैं, उनके हिसाब से उन लोग सब काम करते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सब लोग जो कहाँ से यहाँ पे अभी छोड़ पे गए वो भी आके
जो जो उनका जो मनोकामना पूरी होती है वो मांगते हैं और फिर अगले साल वापस आके वही है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल, अगर बात करें तो गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से, सर आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा आरती के बाद आपने जिस तरह से प्रार्थना की भगवान गणेश से कि हे भगवान हमारे आसपास के रहवासियों के, हमारे इत्र मित्र और परिजनों की सुरक्षा से और साथ ही पूजा में जो गलती हुए उसे क्षमा प्रार्थना करें। अगर इस मूर्ति की बात करें तो इस मूर्ति की हाइट क्या है, और ये मूर्ति जैसे हर तरफ इको फ्रेंडली मूर्ति की बात की जाती है, पर्यावरण की बात की जाती है, तो क्या लगता है इस बार गणपति उत्सव में अगर सार्वजनिक उत्सव मंडल की बात करें तो पर्यावरण को कितना ध्यान में रखा गया? देखिए, मुख्य बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम सरकार की जितनी भी सूचना है उनका पालन करते हैं और हमारे सबके प्रकृति के लिए जो अभी नाश हो रहा है उसको सम्मानित करते हुए हम लोग ने, हमारे मंडल ने ये डिसीजन लिया है कि ये मूर्ति जो है 5 फुट की कागज़ की मूर्ति है। आप देखो, एक कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, इससे किसी को कुछ त्रास नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे इसमें आपको डीजे नहीं दिखेगा क्योंकि वो भी पोल्यूशन कंट्रोल, जो भी वॉइस कंट्रोल है, हम सरकार का जो नियम है उसके अंडर है। तो गवर्नमेंट ने जो भी हमको डेडलाइन दी है, जो भी गाइडलाइन दी है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली हम लोग करते हैं। ये हमारे मंडल की खासियत है। हमारे जो जितने सीनियर लोग हैं वो सीनियर लोग का गाइडेंस लेके, बुजुर्ग लोग हैं उनका मार्गदर्शन लेके और आप जैसे चैनल में जो बताया जाता है वो नियम का पालन करके ही हम हमारा उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, जिससे किसी को भी ना नेचर को हानि होगी ना इंसान को हानि होगी। वो सब हम पालन करते हैं, वो हिसाब से हमारे उत्सव मनाए जाते हैं और आज तक 49 ईयर्स हम लोग ने वही किया है। आप ये पूरा एरिया में घूम के देखिए, आपको सब लोग वो सर्टिफाई करेंगे कि इस मंडल का ना तो कभी कुछ गड़बड़ हुआ है, ना आवाज़ हुआ है, ना मूर्ति हम लोग बाहर लेके गए, ना तो कोई गंदगी फैलाई है। सब चीज़ें हमारे मंडल के लोग इधर खुद करते, बाहर से हम किसी को बुलाते नहीं है, खुद मेहनत करते। और इसकी वजह से ही हम थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या मिलता है। हमको कोई नवस की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में हमारे बच्चे सबसे आगे हैं, नौकरी काम धंधे में हमारे बच्चे आगे हैं। मंडल का जो काम हो रहा है आप देख रहे हो सामने, तो आपका सबका आशीर्वाद, बापा का आशीर्वाद एक साथ में हमको मिल रहा है क्योंकि हम दे दिल से यहाँ पे मेहनत करते हैं और बापा हमको सब कुछ दे रहा है। धन्यवाद। बाकी मंडल 11 दिन तक रखते हैं, 7 दिन क्यों रखा जाता है? क्योंकि कहीं 21 दिन, कहीं 11 दिन होता है उत्सव का, यहाँ 7 दिन क्यों? नहीं, हमारे यहाँ पहले 5 दिन का गणपति था, बाकी 4 बिल्डिंग का। फिर हम लोग ने वो चालू किया 7 दिन का। 7 दिन का गणपति इसके लिए चालू किया कि ये 7 दिन हम लोग गणपति में रहने के बाद दूसरे सारे जो गणपति है, हम लोग पहले सब जन बस पकड़ के पूना में जाते थे, सब दगड़ू शेठ हलवाई और उधर के पूना में जितने गणपति थे और लालबाग का राजा, ये बाकी के जो गणेश गली का राजा, वो सब गणपति हम लोग 8वें दिन बस निकाल के पूरा करते थे। इसके लिए हम लोग ने 7 दिन का गणपति रखा। यहाँ पर गणपति बप्पा की पूजा के साथ साथ मान्यताएं भी अनेक हैं, और ऐसे में जिस तरह से ये गणपति बप्पा की अगर हम बात करें मूर्ति की, तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये गणपति की मूर्ति कागज़ से बनी है और साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो इसको ध्यान में रखते हुए गणेश उत्सव पिछले 49 साल से बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज लोग बप्पा को नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।